फ्रेंड्स, अगर आप दिल्ली थ्रू दी एजेस के पेपर को लेके परेशान हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो को देखने के बाद इस पेपर से रिलेटेड आपकी जो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस की। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी बुक्स खरीदनी है। इसके साथ ही आज मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इस पेपर से रिलेटेड, जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें। फ्रेंड्स, दिल्ली थ्रू दी एजेस ड्यू के जेनरिक इलेक्टिव हिस्ट्री का एक पेपर है। अगर हम दिल्ली थ्रू दी एजेस द मेकिंग ऑफ द अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस की बात करें तो इस पेपर में आप लोगों को 5 यूनिट पढ़नी है। यूनिट 1 में बिटवीन मिथ एंड हिस्ट्री, दिल्लीज अर्ली पास्ट, इंद्रप्रस्थ और लालकोट। यूनिट 1 में दोस्तों आप लोगों को इंद्रप्रस्थ और लालकोट के बारे में पढ़ना है। यहाँ ध्यान दीजिए कि हम सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। यूनिट सेकंड में फ्रॉम सेटलमेंट्स टू सिटी स्केप, मतलब बस्तियों से शहरीकरण तक, मतलब दिल्ली में बस्तियां बसी और किस तरह दिल्ली एक बहुत ही बड़ा शहर बना, तो ये आपको इसमें पढ़ना है। यूनिट थर्ड में दिल्ली 13th एंड 14th सेंचुरी सेटलमेंट, यानी कि 13th और 14th सेंचुरी में दिल्ली में जो सेटलमेंट्स हुए थे, जो शहर बसे थे, जैसे कि सिरी, तुगलकाबाद, इनके बारे में डिस्कशन किया गया है। अब यहाँ पे जो फोर्थ यूनिट है उसमें बात की गई है शाहजहानाबाद की। फोर्थ यूनिट में आप लोगों को फ्रेंड्स शाहजहानाबाद के बारे में पढ़ना है, जो कि चांदनी चौक का इलाका था। इसके बाद फिफ्थ यूनिट में 18th सेंचुरी दिल्ली के बारे में पढ़ना है, मतलब 18th सेंचुरी के टाइम की दिल्ली किस प्रकार की थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सिलेबस को बहुत ही जल्दी कवर कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम सिलेबस को और भी डिस्कस करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी बुक इस सब्जेक्ट के लिए अच्छी रहेंगी या कौन सी बुक दिल्ली थ्रू दी एजेस के लिए रिकमेंड की जाती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपको दो बुक रिकमेंड की जाती हैं हमेशा इस सब्जेक्ट के लिए। वो है एंशियंट दिल्ली बाय उपिंदर सिंह। दूसरी बुक है द दिल्ली ऑमनिबस, ऑक्सफोर्ड कंपनी की दोनों ही बुकें हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए केवल एक ही ऑप्शन बचता है, वो है दिल्ली प्राचीन इतिहास बाय उपिंदर सिंह। ये बुक हिंदी मीडियम में अवेलेबल है और यही बुक हिंदी मीडियम के लिए मतलब रिकमेंड की जाती है। बट अगर हम बात करें कि क्या ये बुकें हमें ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए, तो अगर मैं पर्सनल अगर आपको एडवाइस दूं, तो अगर मैं सच बताऊं तो जो एंशियंट दिल्ली बाय उपिंदर सिंह की बुक है वो दिल्ली थ्रू दी एजेस का सिलेबस पूरी तरह कवर नहीं करती है। एक दो टॉपिक जो हैं वो कवर हो जाएंगे बट पूरी तरह कवर नहीं करती है। इसलिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों से ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एंशियंट दिल्ली बाय उपिंदर सिंह, यानी कि दिल्ली प्राचीन इतिहास बाय उपिंदर सिंह की बुक को बिल्कुल भी ना खरीदें। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। अगर आप चाहें तो इस बुक को ख़रीद भी सकते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है, जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो मुझे ये पता चला कि दिल्ली थ्रू दी एजेस का सिलेबस तो इस बुक से कवर ही नहीं हो रहा और मैंने खामा खा इसमें मतलब पैसे इन्वेस्ट कर दिए। दूसरी तरफ जो इंग्लिश मीडियम की जो दूसरी बुक है द दिल्ली ऑमनिबस, जो कि ऑक्सफोर्ड कंपनी की बुक है, ये बुक काफ़ी अच्छी है। बट हाँ, इसकी प्रॉब्लम ये है इस बुक की कि ये कि सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश में लिखी हुई है। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट द दिल्ली ऑमनिबस बुक को पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो उसको ख़रीद सकते हैं, अदरवाइज़ आप सर्च कीजिए गूगल पर, आई थिंक आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, आप वहां से द दिल्ली ऑमनिबस को पढ़ सकते हैं। बट अब बात करते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी मैंने एक बुक रिकमेंड की थी बट वो ख़रीदनी ही नहीं चाहिए, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अब क्या करें? दोस्तों, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मेरी एक पर्सनल एडवाइस यही है कि उन्हें डी यू एस ओ एल की रीडिंग को पढ़ना चाहिए। डी यू एस ओ एल की रीडिंग द दिल्ली थ्रू दी एजेस के पेपर को पूरी तरह कवर करती है। उसका पूरा का पूरा सिलेबस उस रीडिंग में आपको मिल जाएगा। आइए एक बार हम उस रीडिंग को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सिलेबस इस रीडिंग में कवर किया गया है। सबसे अच्छी बात होती है कि यूनिट 1 में हमें किन किन टॉपिक्स को कवर करना है वो सारा का सारा इस इस रीडिंग में दिया गया है। मतलब हमें कहाँ तक हमें सीमित रहना है, कहाँ तक दिल्ली के बारे में पढ़ना है, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। फ्रेंड्स, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस रीडिंग को डाउनलोड कर सकते हैं। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये रीडिंग आपके लिए काफ़ी अच्छी है। सबसे बड़ी बात, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेकंड, इसकी जो अच्छी बात है कि ये
पूरी तरह सिलेबस को कवर करती है और आंसर राइटिंग में आपकी बहुत बड़ी मदद इससे हो सकती है। और जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि आपके ओबीई एग्ज़ाम आगे भी सेमेस्टर में हो सकते हैं और ओबीई एग्ज़ाम में आपको ये रीडिंग काफ़ी यूज़फुल आपके लिए होगी। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इंग्लिश मीडियम में ये रीडिंग पड़ी हुई है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व हो गई होगी। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि आखिर कैसे दिल्ली थ्रू द एजेस के पेपर में हम बहुत अच्छे मार्क्स कम समय में स्कोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना है। 2019 में, 2020 में और 2021 में तीनों के तीनों जो पेपर आए थे दिल्ली थ्रू द एजेस के, उनमें सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे। 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें 8 क्वेश्चन आए थे क्योंकि वो ऑफलाइन पेपर था। बट 2021 में ऑनलाइन पेपर हुए थे, ओबीई पेपर हुए थे। इस कारण से उसमें 6 क्वेश्चन दिए गए थे, बट वो 6 क्वेश्चन भी 2019 के पेपर में जो क्वेश्चन दिए गए थे उससे बिल्कुल ए टू जेड मैच करते थे। तो इससे यही पता चलता है कि दिल्ली थ्रू द एजेस का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो हर बार रिपीट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप उस क्वेश्चन पेपर को देखिए और एक आइडिया लगा लीजिए कि आपको किस तरह से आंसर लिखना है, कहाँ से टॉपिक्स उठाने हैं और किस तरह से आपको आंसर राइटिंग करनी है। कम से कम आपका आंसर अगर 8 पेज का है तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप 8 पेज का आंसर लिख कर आते हैं एग्ज़ाम में तो वो बिल्कुल परफेक्ट है। कम से कम अगर बहुत ही कम लिख रहे हैं तो 6 पेज का आप लिखिए, बट 6 पेज का एक कम है। अगर आपको एवरेज पेजेस का लिखना है, ना तो बहुत ज़्यादा ही ना तो बहुत कम, तो आप 8 पेज उसको मान सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको करना है तो मैक्सिमम 10 पेज। 8 पेज का आंसर राइटिंग बिल्कुल एवरेज होता है और बिल्कुल पूरे मार्क्स मिलने के चांस होते हैं। इसके साथ ही इसके सिलेबस में 5 यूनिट्स दी गई हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि आप उन पाँचों यूनिट्स को पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पर हमेशा ये लिखा होता है अटेम्प्ट एनी 4, मतलब कोई 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो जो यूनिट आपने नहीं पढ़ी है उस यूनिट के क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में छोड़ भी सकते हो, बट अगर आप पढ़ लेते हो तो उससे आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं दिल्ली थ्रू द एजेस के, उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है उस पर। उसका लिंक वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो में आपकी थोड़ी बहुत मदद हुई होगी। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।